Radhe Radhe everyone. Welcome to Maths Unwind by Priyanka. CBSE Class 10 Mathematics Basic Year 2025 थर्ड सीरीज EF3GH हम कर रहे थे जिसमें हमारा सेट 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। सेट 3 के जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके वो कवर हो चुके हैं। जो हमारे यूनिक क्वेश्चंस है सेट 3 के जो हमारे वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपने कॉमन क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आप टैप कर सकते हैं और वहां पे आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो आज हम करेंगे यूनिक क्वेश्चन ऑफ सेट 3। सेक्शन ई आपका कवर हो चुका है, वो तीनों सेट्स में सेम है, तो कॉमन क्वेश्चन में ही आपका वो कवर हो चुका है। तो सेक्शन ए यूनिक क्वेश्चन ऑफ सेट थर्ड इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज। सेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू a इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y की वैल्यू हम ले लेते हैं दैट इज 1। सपोज कर लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी है आपकी x इज इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस एंड x दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। y इज इक्वल्स टू b हमने 1 लेट किया है, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आया 2,1। ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू हमारी a होती और y वैल्यू में b होती तो हमारा आंसर क्या आता a, b। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If x plus 1 cube is equals to x cube plus 1 is expressed as a quadratic equation in the form, आपको फॉर्म गिवन है p minus q plus r is, तो x plus 1 whole cube is equals to x cube plus 1, a plus b cube a cube plus b cube plus cab into a plus b is equals to x cube plus 1, that is x cube plus 1 plus 3x into x plus 1। एक्स क्यूब एंड 1 ट्रांसपोज होकर लेफ्ट में क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। एक्स क्यूब से एफ क्यूब कैंसिल, 1 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्म थी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, कंपेरिजन करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल्स टू 3, क्यू इज इक्वल्स टू 3, आर इज इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, p माइनस क्यू प्लस आर इज p माइनस 3 प्लस 0 दैट इज 0, ऑप्शन ए। If point a comma b is the midpoint of the line segment 3 comma 5 and -1 -1 then a b is, सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है a पॉइंट एंड दैट इज b, ओ क्या है हमारे पास मिड पॉइंट जिसके में कोऑर्डिनेट्स गिवन है a कॉमा 2b एंड दैट इज a कॉमा 5 -1 कॉमा -1। तो मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a 2b इज इक्वल्स टू 3 प्लस -1/2, 5 प्लस -1/2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दैट इज 2/2 एंड 4/2 दैट इज 1,2। कंपैरिजन करेंगे a, 2 भी हमारे पास क्या आया है 1,2 दैट इज a इज इक्वल्स टू 1 एंड 2b इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं b इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the value of theta for which sin 2 theta is equals to tangent 45 degree is, tangent 45 डिग्री होता है हमारा 1।
और वन वैल्यू होती है हमारी साइन 90 डिग्री। कंपैरिजन करेंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। ऑप्शन सी। How many tangents can be drawn from point P to outer circle to inner circle in the given figure? हमें tangents draw करने हैं from point P on the outer circle to inner circle in the given figure. तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं इनर सर्कल पर टेंजेंट्स? एक हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सेट कर लेते हैं पॉइंट बी, दैट इज ए। तो पी पॉइंट से हमने कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इनर सर्कल पर? 2, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सेशन रीजन है जो यूनिक था। सेकेंड थीटा इज 1, टेंजेंट थीटा इज 0। सेकेंड थीटा हमारे पास 1 गिवन है। वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant square theta, that is 1 plus tangent square theta is equals to 1 square. So tangent square theta 1 plus tangent square theta is equals to 1. Tangent square theta is equals to 1 minus 1, that is 0. So tangent theta is square root 0, that is 0. तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा 0 आ गया, विच इज ट्रू। secant square theta प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स। नो, secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है? ट्रू एंड इज फॉल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट इज कट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शीट। एक सर्कुलर शीट है जहाँ पे आपको क्या गिवन है? एक क्वाड्रेंट गिवन है जिसको कट कर लिया गया है और फाइंड द पैरामीटर ऑफ रिमेनिंग शीट। तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारे पास तो फिगर आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इज पॉइंट ओ बी ए। तो ये आपका एंगल क्या बनेगा? 270 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री। So the perimeter of remaining sheet is equals to OA plus OB plus length of arc AB। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 270 डिग्री डिवाइड बाई में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। That is 20 plus 330 by 7. That is 470 by 7, which equals to 67.14 centimeter. तो हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शीट। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। x plus y 5 when x is 0, y is 5 when y is 0, x is 5 when x is equals to 1, y is 4। वन पर वैल्यू 4 होगी हमारे पास।
x minus y is equals to 3. When y is 0, x is 3. When y is 1, x is 2. When y is 4, when y is 2, x is 5. That is the point of intersection क्या आ गया हमारा 4, 1. So the solution is 4, 1. X is equals to 4, y is equals to 1. Next, find the zeros of the polynomial and verify the relationship. Relationship find out करना है, साथ में हमें polynomial p of a ऐड कर लेते हैं. तो put p of a is equals to 0. और zeros हमने put करेंगे 25a square minus 10a plus 1 is equals to 0. 25 के फैक्टर्स बनाएंगे 5a 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 कॉमन लेंगे 5a minus 1 minus 1 5a minus 1 is equals to 0. That is 5a minus 1 5a minus 1 is equals to 0. That is 5a minus 1 is equals to 0 or 5a minus 1 is equals to 0. So a is equals to 1 by 5 1 by 5. तो लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. दैट इज अल्फा हमारा 1 by 5 बीटा इज 1 by 5. इफ पॉलिनोमियल है अगर उसकी हम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी. So then sum of zeros is equals to alpha plus beta 1 by 5 plus 1 by 5. कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 25. कैपिटल बी इज -10. कैपिटल सी इज 1. दैट इज 2 by 5. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 10 by 25. वी कैन राइट इट एज minus 10 by 25. That is minus b by a. Product of zeros is equals to alpha beta which equals to 1 by 5 into 1 by 5. That is 1 by 25 which equals to c by a. Hence verified. Prove the trigonometry identity. Tangent theta divided by 1 plus cot theta by 1 plus tangent theta is equals to tangent theta plus cot theta minus 1. लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा. राइट साइड में हमारे टेंजेंट cot फॉर्म में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा है. सो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे टेंजेंट थीटा सभी को टेंजेंट थीटा में चेंज कर लेंगे 1 बाय टेंजेंट थीटा प्लस 1 बाय टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा. दैट इज टेंजेंट थीटा plus 1 that is tangent theta plus 1 by tangent theta. इसको हम लिख सकते हैं 1 plus tangent theta by 1 that is tangent theta into
टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 1 बाय टेंजेंट थीटा इंटू 1 बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा, that is टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 1 बाय टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा। 1 प्लस टेंजेंट थीटा से 1 प्लस टेंजेंट थीटा कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस 1 इंटू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू 1 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा। 1 प्लस टेंजेंट थीटा से 1 प्लस टेंजेंट थीटा कैंसिल हो गया, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय में टेंजेंट थीटा विच इक्वल्स टू सेपरेट करेंगे टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट थीटा प्लस 1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा से टेंजेंट स्क्वेयर थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगी, दैट इज टेंजेंट थीटा 1 बाय टेंजेंट थीटा इज कोट थीटा माइनस 1 विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके चले थे, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी। The following table shows daily expenditure of 25 household of a locality. Find value of x and find mean of daily expenditure. तो ये हमें क्या गिवन है, एफ आई। तो समीशन एफ आई क्या होगा हमारे पास, 4 प्लस 1 5, 5 एंड 12 17 प्लस 2 19 प्लस 2x प्लस x 3x इज इक्वल्स टू 25। तो 3x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19 दैट इज 6, x इज 6 बाई 3 दैट इज 2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 दैट इज 2। मीन निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई 5 एंड दैट इज 2। यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड स्टेप डेविएशन, तो जिसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले एक्स आई क्लास निकालेंगे, दैट इज डिफरेंस है हमारा 250 का, तो दैट इज 500 प्लस 750 इज 1250, हाफ करेंगे 6 to 5, देन 875 1125 1375 1625। UI is xi minus a divided by में h, here h is 250, a को लेट करेंगे हम, वन वन टू फाइव, that is 0 1 2 minus positive 1 positive 2। Now fi is this, 4 2s are minus 8, 5 1 minus 5 0 2 2 2s are 4, that is summation FIUI is minus 7। समेशन FI हमें गिवन है
दैट इज 25। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय में समेशन एफ आई इंटू में एच विच इक्वल्स टू 1125 प्लस -7/30 इंटू में एच दैट इज 250। 1125 माइनस 25 है आपके पास समेशन एफ आई -70 दैट इज 1055 रुपीज। तो मीन हमारे पास आ गया है 1055 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी का और यहाँ पे हमारी थर्ड सीरीज आज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। A necklace is made of wooden beads. Each beads is in the form of a sphere of radius, sorry, diameter 4.2 mm. तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास 2.1 mm. A cylinder is hollow out of each bead. इसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये पार्ट क्या है, होलो। If radius of cylinder is 1 mm, volume of wooden left. R क्या है आपके पास, radius of sphere, capital R is radius of cylinder. So the volume of wood left in each bead is equals to volume of sphere minus volume of cylinder. That is 4/3 pi r cube minus pi capital R square h. हाइट आपकी क्या होगी, जो डायमीटर होगा आपके पास वो क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। 4/3 pi 22/7 r cube that is 21/10 21/10 21/10 minus 22/7 into 1 into 1 into 42/10 6 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज 88 into 441 माइनस 132, यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 है आपके पास एंड दैट इज डिवाइड बाय 10। 1000 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 88 की मल्टीप्लाई करेंगे 441 के साथ, दैट इज 38,808 माइनस माइनस करेंगे 25608 डिवाइड बाय में 1000, दैट इज 25.608 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मिलीमीटर। ये हमारा क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन ईच बीट। और यहाँ पे हमारा सेट थर्ड कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारी थर्ड सीरीज भी आज कंप्लीट होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लेना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स एंड वाइंड बाय प्रियंका। आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन so that you can get the notification for the upcoming videos. Next video is for fourth series. Thanks for watching. Thanks for your time. All the best for your exams. Bye bye. Take care.